अगर आप समझते हैं कि आप बहुत होशियार हैं तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि आखिर में ऐसा मोड़ है कि हंसी रोकी नहीं जाएगी। एक गांव में मौलवी साहब बहुत मशहूर थे। लंबी दाढ़ी, बड़ी पगड़ी और आवाज ऐसी कि माइक की भी जरूरत न पड़े। जम्हा के दिन मस्जिद खच्चा खच भरी होती। एक जम्हा मौलवी साहब ने मंबर पर खड़े होकर नहायत संजीदा अंदाज में फरमाया, भाइयों, औरतों की मुक्कारियां बहुत मशहूर हैं। कुरान में भी जिक्र आया है कि उनकी चालें बहुत गहरी होती हैं। मस्जिद में बैठे मर्द एक दूसरे को कहनी मार मार कर मुस्कुरा रहे थे, जैसे आज कोई बहुत बड़ी बात सुनने वाले हों। मौलवी साहब ने बात जारी रखी। औरतें एक पल में बात को इधर से उधर कर देती हैं, फर्द बेचारे समझ ही नहीं पाते। इतने में पछली सफ से एक बूढ़े बाबा जी आहिस्ता से बोले, मौलवी साहब, सच फरमाया, मेरी बीवी तो मुझसे भी ज्यादा होशियार है। सब लोग हंस पड़े। मौलवी साहब ने खंखार कर बात आगे बढ़ाई। नमाज खत्म हुई तो मौलवी साहब मस्जिद के बाहर खड़े लोगों से मिल रहे थे। इतने में मौलवी साहब की बेगम यानी मौलवियानी साहबा बर के ओढ़े मस्जिद के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मौलवी साहब ने जरा अकड़ कर पूछा, क्या बात है, अचानक मस्जिद कैसे आना हुआ? मौलवियानी साहबा ने बड़े मासूम लहजे में कहा, वो असल में आपकी घड़ी घर पर रह गई थी, सोचा ले आऊं। मौलवी साहब खुश हो गए और घड़ी पकड़ ली। मौलवियानी साहबा ने फौरन कहा, अच्छा एक बात और, आज सब्जी वाला आया था, उधार मांग रहा था। मौलवी साहब बोले, कह देना कल दे दूंगा। मौलवियानी साहबा मुस्कुराएं और बोलें, मैंने तो कह दिया है कि मौलवी साहब ने आज औरतों की मकारियां बयान की हैं, इसलिए आज उधार नहीं मिलेगा। ये सुनकर मौलवी साहब के चेहरे का रंग बदल गया। आसपास खड़े सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। मौलवी साहब ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा था। मौलवियानी साहबा ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, और मैंने भी मिसाल ही दी है। ये कहकर वो हंसते हुए चली गईं और मौलवी साहब वहीं खड़े सोचते रह गए। इसी दिन से गांव में एक मशहूर जमला चल पड़ा। मौलवी साहब का बयान खत्म, मगर मौलवियानी साहबा की मिसाल अभी बाकी है। अगर ये कहानी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार और मज़ाहिया कहानियां हम रोज़ आपके लिए लाते रहते हैं।